हेलो एवरीवन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम लोग 2025 आईपीएम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या 2026 में आईपीएम लिखने वाले हैं। आज के टाइम हमारी स्ट्रैटेजी जो भी हो, अगर हमारी टेक्निक सही नहीं है तो हो सकता है कि बिफोर और आफ्टर वर्जन जो आपका प्रिपरेशंस के पहले और आप बाद में हो उसमें बहुत फर्क आ जाए। आज हम आपको 10 टेक्निक्स देने वाले हैं और अगर इन 10 टेक्निक्स को आपने यूज किया आपकी प्रिपरेशंस में, ट्रस्ट मी ऑन वन थिंग कि आपकी प्रिपरेशंस फर्स्ट क्लास होने वाली है। स्टिक टिल द एंड, अ वेरी वेरी फैंटास्टिक वीडियो वेटिंग फॉर यू ऑल। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आईपीएम की प्रिपरेशंस चालू की होगी या चालू करने की सोच रहे होंगे फॉर द ईयर 2025 या 26। काफी सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम पेपर पैटर्न के ऊपर भी नहीं पता होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को जाकर देखना है, समझना है और हो सकता है कि लगे आपको कि पेपर्स बहुत टफ हैं। आपको करना कुछ नहीं है, हर पर्टिकुलर क्वेश्चन का टॉपिक जॉट डाउन कर लेना है। जैसे ही आप टॉपिक जॉट डाउन कर लेंगे उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से यूजुअली कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका टेबल जरूर बना लीजिए और इसके बाद आपको मोर टू लेस की स्ट्रेटेजी में पढ़ाई करना चालू कर देनी है। व्हाट इज मोर टू लेस? जिस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं उनको पहले पढ़ना है और इन डेप्थ पढ़ना है। अगर उनको छोड़ा तो हो सकता है लास्ट में आपके लिए प्रॉब्लमैटिक रहे। जितना टाइम उन टॉपिक्स पे आप देंगे, ट्रस्ट मी, आपकी आईपीएम की प्रिपरेशंस उतनी स्ट्रांग होगी। तो पहली टेक्निक है मोर टू लेस, जिसमें आपको हेल्प करने वाले हैं आईपीएम के प्रीवियस ईयर पेपर्स। आईपीएम का पेपर दो चीजों से बनाए, एक है प्रैक्टिस, दूसरा है कंप्रीहेंशन। जो प्रैक्टिस है उसको डील करने की एक स्ट्रेटेजी है, एक टेक्निक है जिसका नाम है EMT, इजी, मॉडरेट एंड टफ। तो करना क्या है आपको, जब भी आप पर्टिकुलर कंसेप्ट को पढ़ते हैं या किसी टॉपिक के कंसेप्ट्स पे कमांड हासिल करते हैं, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी उस से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस की। जब भी आप वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने बैठे, हर क्वेश्चन को आपको क्लासिफाई करना है इजी में या मॉडरेट में या टफ में। इजी क्वेश्चन वो हुआ जो पहले अटेम्प्ट में आपसे हो जाए, मॉडरेट वो जिसे एक या दो अटेम्प्ट के बाद आप बना पाए, टफ क्वेश्चन वो जिससे आप काफी कोशिश करने के बाद भी नहीं बना पाए और उसके लिए आपको एक्सटर्नल हेल्प, चाहे वो मेंटर की हेल्प हो, चाहे वो टीचर की हेल्प हो, चाहे वो किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक मटेरियल की हेल्प हो, वो लेनी पड़ जाए। सो होगा ऐसा कि EMT स्ट्रेटेजी के थ्रू अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मॉक्स लिखेंगे या फाइनल एग्जाम देंगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप इजी क्वेश्चंस को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनको पहले अटेम्प्ट करके उन स्टूडेंट्स से आगे बढ़ जाएंगे जो कि हर क्वेश्चन से उलझते रहेंगे। दिस इज टेक्निक नंबर 2, EMT टेक्निक फॉर यू ऑल। द थर्ड टेक्निक इज बेसिकली डीलिंग विथ योर कंप्रीहेंशन और रीडिंग प्रॉब्लम्स। मैंने देखा है खूब सारे स्टूडेंट्स ये कहकर पीछे हट जाते हैं कि उनकी इंग्लिश इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि वो एक एविड रीडर नहीं है। तो वो इंग्लिश सुनते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि उनको रीडिंग करना पसंद नहीं है। तो ये टेक्निक आपको ज़रूर हेल्प करेगी। इनफैक्ट टेक्निक नंबर 3 एंड टेक्निक नंबर 4 दोनों के दोनों आपको बहुत मदद कर सकते हैं रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। द टेक्निक नंबर 3 इज ऑर्गेनिक रीडिंग। व्हेन आई से ऑर्गेनिक रीडिंग, आपको वो सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं जिससे आप कंफर्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, फुटबॉल खेलना आपका शौक है तो आपको फुटबॉल रिलेटेड आर्टिकल्स से अपनी रीडिंग हैबिट्स को स्टार्ट करना चाहिए और धीरे धीरे इस स्कोप को बढ़ाना चाहिए उन टॉपिक्स की तरफ जिससे आप थोड़े और फेमिलियर कम हैं, फिर उन टॉपिक्स की तरफ जो आपके लिए पहले प्रॉब्लमैटिक थे। होगा क्या, इससे आपकी रीडिंग की हैबिट बन जाएगी और आप रीडिंग करना पसंद करना चालू कर देंगे। टेक्निक नंबर 4 जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आती है वो है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक फॉर द रीडिंग। अब होगा क्या, काफी सारे स्टूडेंट्स को रीडिंग पसंद भी होगी या ना पसंद होगी, तो वो ऑर्गेनिक रीडिंग हैबिट से अपनी रीडिंग टेक्निक को मजबूत कर लेंगे, लेकिन उन्हें बाकी सारी कामकाज की वजह से रीडिंग का टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम लिख रहे होंगे या 11th क्लास में होंगे तो 11th रिलेटेड चीजें आपको परेशान कर रही होंगी, कोई और फैमिली फंक्शन हुआ आप वहां पर जा रहे हैं या कोई और चीज अटेंड करनी है, तो रीडिंग हमेशा P0 न रहकर P4, P5 रह जाता है, जिसकी वजह से हर दिन रीड नहीं करेंगे आप। इससे
सुलझने के लिए आपको एक टाइम को ब्लॉक करना है, किसी भी दिन में कोई भी 1 घंटा या 1.5 घंटा। तो हो सकता है आप मॉर्निंग में उठे 7 बजे के आसपास और 8 से 9 का टाइम आपने ब्लॉक किया हुआ है रीडिंग के लिए ही, और उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रीडिंग करनी है, जिससे कि आपकी रीडिंग हैबिट्स हमेशा बने रहे। दिस इज टेक्निक नंबर 4, टाइम ब्लॉकिंग। टेक्निक नंबर 5 इज अ वेरी वेल नोन टेक्निक, और ये टेक्निक आपने वैसे भी सुनी होगी। ये टेक्निक न सिर्फ आपको आईपीएम की प्रिपरेशंस में मदद करेगी, बल्कि बोर्ड की प्रिपरेशंस में भी मदद कर सकती है। एक जापानीज टेक्निक है जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। व्हाट इज पोमोडोरो टेक्निक? एक पोमोडोरो का मतलब होता है टोटल 25 मिनट्स। तो करना क्या है, 25 मिनट्स के बाद आपको 3 से 4 मिनट का एक ब्रेक लेना है, रिलैक्सेशन ब्रेक, और ऐसे ही 4 से 5 पोमोडोरो कंप्लीट करने के बाद आधे घंटे का एक बड़ा ब्रेक लेना है। हमारा ब्रेन कंसंट्रेशन मैक्सिमम 25 मिनट्स तक कर सकता है एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर। अगर उससे ज्यादा आप उसे कोशिश करेंगे कंसंट्रेट करने की, तो आपकी एफिशिएंसी लेवल्स और आउटपुट्स कम हो जाएंगे। इसकी वजह से हम सजेस्ट करते हैं कि आपका कंसंट्रेशन लॉन्गर टाइम के लिए बना रहे और आप अच्छी तरीके से चीजों को ग्रास्प और कंप्रीहेंड कर ले। इसके लिए आपको पोमोडोरो टेक्निक का यूज करना चाहिए, जिसमें एक पोमोडोरो के बाद 3 to 4 मिनट्स का ब्रेक, और आफ्टर 4 पोमोडोरोस, दैट इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 25 मिनट साइकिल्स ऑफ 4 टाइम्स, यू हैव टू टेक half an hour break for yourself. This is technique number 5 for your concentration levels, called Pomodoro technique. Technique number 6 in the list is once again for improving your comprehension. I'm not talking about your reading habits. This time particularly talking about comprehension. So इस टेक्निक का नाम है कंप्रीहेंशन वॉच टेक्निक, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेजेस पढ़ने के पहले एक स्टॉप वॉच चला देते हैं। ये स्टॉप वॉच इसलिए नहीं चलाई जाती ताकि आप जल्दी जल्दी रीडिंग करें, बल्कि इसलिए चलाई जाती है ताकि फर्स्ट डे और 10th डे फिर 30th डे पे आप ये देख सकें कि उस एडिटोरियल पेज को कंप्रीहेंड करने में, समझने में, न सिर्फ पढ़ने में, पढ़ने के बाद समझने में आपको एग्जैक्टली कितना टाइम लग रहा है। ऐसा कहा जाता है कि आप अगर कांस्टेंट रीडिंग कर रहे हैं तो आपकी कंप्रीहेंशन स्पीड बढ़ती जाती है। ये स्टॉप वॉच आपको हेल्प करेगी और बताएगी आपकी कंप्रीहेंशन स्पीड कितनी बढ़ी है, और आप धीरे धीरे अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। दिस वॉज टेक्निक नंबर 6, कंप्रीहेंशन वॉच टेक्निक। टेक्निक नंबर 7 इज स्ट्रेंथ स्कोर कार्ड टेक्निक। मैंने आपसे जब ये जिक्र किया था कि आपको मोर टू लेस के फॉर्म में पढ़ाई करनी है, तब ये भी बताया था कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स से टॉपिक्स को जॉट डाउन कर लेना है। उन टॉपिक्स आपको ऑलरेडी आप जॉट डाउन कर चुके हैं। हर मंथ की प्रिपरेशन के बाद आपको बिल्कुल इंट्यूटिवली सही मार्किंग देनी है आउट ऑफ 10 उस हर टॉपिक पे। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका टाइम एंड वर्क बहुत स्ट्रांग है, तो आप अपने आप को 10 में से 9 या 10 का स्कोर दे सकते हैं। लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत खराब है, तो आप उधर 0 या 1 का स्कोर कार्ड दे सकते हैं। उसी तरीके से अगर वोकैबुलरी में कोई पर्टिकुलर सेगमेंट आपका बहुत स्ट्रांग है, वहां पर आप 8 to 9 मार्क्स दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका परफॉर्मेंस प्रोबेबिलिटी में मीडियम सा है, तो आप 3 to 4 मार्क्स दे सकते हैं। ये मार्किंग इंट्यूटिवली और ऑनेस्ट मार्किंग आपको देनी है, और इसके बाद आपको करना क्या है, सारे टॉपिक्स का टोटल आपको निकाल देना है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ स्कोर कार्ड। हर महीने जब आप अपना स्ट्रेंथ स्कोर कार्ड चेक करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशंस बेटर हो रही हैं या कमजोर हो रही हैं। और ट्रस्ट मी, इस स्ट्रेंथ स्कोर कार्ड को अगर आप महीने दर महीने बढ़ाते जाएंगे, फाइनली when you are very near the examinations, आपकी preparations बहुत सॉलिड हो चुकी होगी। Next technique is a wrong question tracker technique। तो मैं स्टूडेंट्स से सजेस्ट करता हूं कि जब भी वो मॉक्स लिखे, टॉपिक टेस्ट दे, सेक्शन टेस्ट दे, फुल लेंथ मॉक्स लिखे, कोई भी मॉक लिखे, कुछ क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं, उनका एक स्टाइल रहता है। जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप इस रॉन्ग क्वेश्चन ट्रैकर नोटबुक में जरूर डाल देंगे विद द सॉल्यूशन। होगा क्या, जब नेक्स्ट टाइम आप इस पर्टिकुलर मॉक को या अगले मॉक को आप लिखेंगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम में रिवीजन के तौर पर ये रॉन्ग क्वेश्चन रजिस्टर आप चेक कर लेंगे, जिससे कि अगली मर्तबा ये क्वेश्चन आता है या इसका कोई ट्विन क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। दिस इज टेक्निक नंबर 8, रॉन्ग क्वेश्चन ट्रैकर टेक्निक। टेक्निक नंबर 9 इज टास्क टेबल टेक्निक, और ये बहुत एफिशिएंट टेक्निक है। ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग को आप इससे बहुत हद तक संभाल सकते हो। होता क्या है, हम काफ़ी परेशान होते हैं कि हम सोचते तो हैं पढ़ाई करने का, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती जितना हमने सोचा था और आउटपुट उतना नहीं निकलता जितना हम चाहते हैं। तो करना क्या है, आपको हर वीक के स्टार्टिंग में आपको एक टास्क टेबल बनाना है कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक के इतने क्वेश्चन सॉल्व करने। फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस के 50-50 क्वेश्चंस में इस हफ्ते करूंगा, साथ साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के 25 क्वेश्चंस करूंगा और किसी और टॉपिक के 50 क्वेश्चंस भी करूंगा। अब मेरी ये टास्क है इस हफ्ते की, मंडे से चालू करूंगा। ट्रस्ट मी, मुझे संडे तक ये पूरी की पूरी टास्क कंप्लीट करनी है। पूरी की पूरी कोशिश की जाएगी कि ये जितनी टास्क है उसको कंप्लीट कर दे और जल्दी से जल्दी छुटकारा पाएं इस पर्टिकुलर टास्क से। लेकिन होगा क्या, आपने अगर 175 क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो मेजॉरिटी टाइम हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते, लेकिन हम अपनी टास्क टेबल की वजह से 160-170 क्वेश्चंस तक पहुंच जाएंगे और बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट टास्क टेबल में ऐड कर लेंगे, जिससे कि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होती रहे और एक स्ट्रॉन्ग आउटपुट्स आते रहें। तो दिस वाज टेक्निक नंबर 9, टास्क टेबल टेक्निक। लास्ट टेक्निक एक टेक्निक नहीं है बल्कि एक हैबिट है जो कि सर्टनली आपके प्रिपरेशन लेवल को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देती है, जिसे हम कहते हैं रिवीजन नोटबुक टेक्निक या मेकिंग अ रिवीजन नोटबुक फॉर सेल्फ। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन नोटबुक बनाना बहुत ज़रूरी है। इस रिवीजन नोटबुक को हम बेसिकली 5 पार्ट्स में तोड़ते हैं, जिसमें पार्ट नंबर 1 में आप फॉर्मूला या लॉजिक लिखेंगे, पार्ट नंबर 2 में आप वोकैबुलरी लिखेंगे, पार्ट नंबर 3 में इडियम्स या फ्रेजेस लिखेंगे, पार्ट नंबर 4 में इस पर्टिकुलर चैप्टर के आपको सारे के सारे टफ क्वेश्चंस को लिखना है जो आपसे, या रॉन्ग क्वेश्चंस को लिखना है जो मैंने रॉन्ग क्वेश्चन ट्रैकर के मैंने बताया था, और पार्ट नंबर 4 में आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 5 में सम इंपॉर्टेंट लर्निंग्स आपको लिखनी है। इस रिवीजन नोटबुक को आपने अगर हर वक्त बनाया, ट्रस्ट मी गाइस, मॉक्स के पहले अगर रिवीजन नोटबुक को आप देख के जाते हैं तो आपकी मेमोरी बेस सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा एंड फाइनली आपके स्कोर कार्ड्स में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग जंप भी लेके आएगा और जो भी आपने पढ़ा उसको आप ट्रैक कर सकते हैं लास्ट तक। These were the top 10 techniques that you must keep in your mind while preparing for IPM। ये आपकी स्ट्रैटेजी के साथ साथ इन टेक्निक्स को अगर आप यूज कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, ये टेक्निक्स आपकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगी। फॉर मोर वैल्यूएबल सेशंस लाइक दिस, कीप कमिंग रेगुलरली ऑन सुपरग्रेड्स यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड ऑल्सो जो भी टॉपिक्स आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियोस में आपको देखने को मिले, वो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम राहुल वासवानी, नाउ साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। विल बी कमिंग अप विद सम fantastic videos in days to come. That's all from my side.